नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनाक ऋषि यानी कि ऋषि सुनाक चुने गए, वापिस आए, पार्टी हार गई। वहां पर की स्टार्मर की गवर्नमेंट आ गई, लेबर की। लेकिन आते ही उन्होंने जो भाषण दिया पार्लियामेंट में, भारत को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। भारत के नेताओं को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल बहुत सारी चीजें बड़ी रिमार्केबल उन्होंने कही, और ये अपने आप में उनका कहना है कि जो संसद है वो सबकी है, लोकतंत्र के लिए है, को एग्जिस्टेंस के लिए, साथ रहने के लिए है, संग रहने के लिए, सौहार्द में रहने के लिए है। ये बात उन्होंने पहले कही। उन्होंने स्टार्मर की विक्ट्री पर उनको बधाई दी। कोई कड़वाहट नहीं, कोई बुरा शब्द नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि हमारा रोल क्या है यहां पर। हमारा रोल है कि खासतौर से जनता का क्या रोल है यहां पर, कि हम जो चुन कर आए हैं उनके पैरों को जमीन के साथ टिका के रखें, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कीप देम ग्राउंडेड। लोगों का काम है कि वो हमें और हमारे पैरों को जमीन पर रखे ताकि हम आसमान में ना उड़े चुनने के बाद। यही उनकी ड्यूटी होती है। यही वो हमें सिखाते हैं कि रिमेन ग्राउंडेड, विनम्र बने रहिए, चाहे हार में हो चाहे जीत में हो। जीत कर आ जाओ तो भी विनम्र बने रहिए। ये उनका पहला लेसन था। दूसरा, एंड हुम दे हैड द फर्स्ट ऑब्लिगेशन। और हमारा ऑब्लिगेशन किसके प्रति है? जनता के प्रति। उनके प्रति हमें सजग रहना होगा। उनकी ड्यूटीज को पूरा करना है, उनकी डिमांड को, सपनों को पूरा करना है। हम अपने लिए यहां पर नहीं, हम किसी और के लिए हैं। इसका मतलब ये बात तो सही है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ है जो अपने आप में भारत के अंदर जिस ढंग की जो अग्नि भड़क रही है पार्लियामेंट के अंदर, और जिस ढंग से मोदी जी जवाब देते हैं कि उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि सुनाक और स्टार्मर जो है, उन्होंने एक लेसन दिया, इज्जत से बात करो, एक दूसरे की बात सुनो। फिर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, यहां पर बहुत सारी इंपल्सेस आएंगी। आप बहुत जल्दी उत्तेजित भी हो जाओगे, लेकिन आपका एक एक शब्द, एक एक मैसेज काउंट करता है। लोग सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। उनका कहना है कि यह सही बात है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो बहुसंख्यक होते हैं, वो पार्शियल होते हैं, वो भेदभाव करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और वो सबको इंक्लूड नहीं करते हैं, बहुत लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं। शायद इशारा भारत की ओर था, जहां पे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को एक्सक्लूड किया जाता है। इनको कोई जगह नहीं दी जाती है, टिकट भी नहीं दिए जाते। इनका मकसद है जो चुन के आते सबको एंगेज करना, सबको वहां पर देखा जाए तो स्थान देना। Opposition has to keep watch on the executive, make sure it is heard by the strength by its argument. अपोजिशन को ध्यान रखना है कि उनकी बात सुनी जाए, ना कि उनकी बात सुन के सामने वाला उनके ऊपर दहाड़े मारना शुरू कर दे, रोना पीटना शुरू कर दे, छाती पीटना शुरू कर दे, जैसे मोदी जी कर रहे थे। हो सकता है हमारे पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं बहुत शार्प हों, मे बी शार्प, ये क्लैश होंगे, इनएविटेबल है। लेकिन ये क्लैश ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे टोटल डोमिनेशन और टोटल सब्जुगेशन, यानी कि टोटल रूल और टोटल गुलामी, ऐसा ना हो। सबकी बात सुनी जाए। सबकी बात इसलिए सुनी जाए कि जो चुनकर उस साइड में भी आए हैं, जो विपक्ष में हैं, वो भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता ने उनको चुना है। अगर आप उनको रिजेक्ट करते हैं तो आप जनता को रिजेक्ट करते हैं। ये बात तो बड़ी सब महत्वपूर्ण कही उन्होंने। उनका कहना है कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जहां चर्चाएं होती हैं, वो जरूरी है। दूसरी बात यह भी कहा कि जब पार्लियामेंट के अंदर जो सिविलिटी है, जो सभ्य है, सभ्यता है आपकी, जिस ढंग से, जिस सभ्य तरीके से आप बात करते हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें अच्छे मैनर से ना बोली जाए, लेकिन लोग तो आपको देखेंगे ना कि कौन सभ्यता से बात कर रहा है और कौन असभ्यता से बात कर रहा है। ये बात तो सही है ना। इसी की बात की और ऋषि सुनाक से कहा है कि इट्स ए, क्या कहते हैं कि स्पीच दैट इज मिसिंग इन इंडिया। हिज पोस्ट डिफीट हाउस स्पीच शोज दैट इंडिया इज मिसिंग। व्हाट्स इंडिया मिसिंग? तो इंडिया यही मिस कर रहा है कि इंडिया की जो सभ्याचार होता है वो आपको इस पार्लियामेंट में नहीं देखने को मिलता है। मिलती है
तो रूलिंग पार्टी की असभ्यता देखने को मिलती है, असभ्य आचरण देखने को मिलता है। उसी के ऊपर ये सारी की सारी बात हुई है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।